दोस्तों, बिहार के अंदर राहुल गांधी की जब से एंट्री हुई है तब से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से परेशानियों में है कि राहुल गांधी जिस तरीके से डायरेक्ट देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर टारगेट कर रहे हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखला उठी। दोस्तों, हम सभी को पता है कि देश के अंदर में अगर विपक्ष के तौर पर अगर कोई नेता है जो डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के नाम लेते हैं, टारगेट करते हैं, बोलते हैं, जिस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का नाम लेते हैं, जिक्र करते हैं, बयानबाजियां करते हैं, देश के तमाम बड़े उद्योगपतियों को लेकर के जिस तरीके से राहुल गांधी बेबाकी अंदाज में बोलते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज एक खबर निकल करके आई है दोस्तों कि राहुल गांधी ने जो डांस वाला बयान दिया था कि अगर कोई लोग खड़े हो जाएं और ये कह दें कि हम आपको वोट देंगे, आप डांस कर दीजिए, तो मोदी जी आएंगे स्टेज पर डांस करने लग जाएंगे। राहुल गांधी के डांस वाले बयान पर इस वक्त घमासान मचा हुआ है दोस्त। यहां तक यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को शिकायत करने जा रही है। सबसे पहले दोस्तों, आज तक का यह हेडलाइन देखिए। मोदी का डांस वाला बयान देकर राहुल गांधी ने अपने और तेजस्वी के लिए आफत मोल ले ली है। यह हेडलाइन किस तरीके से बनाया जा रहा है और यह बताने की कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी ने आफत मोल ले ली है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बयान के बाद किस तरीके से छठी मैया से जोड़ दिया है, यह भी मैं आपको आगे बतलाने जा रहा हूं। लेकिन सवाल है दोस्तों कि राहुल गांधी ने डांस वाला बयान दिया, ठीक है, वो गलत दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, उनका अपना निजी बयान हो सकता है, निजी बयान है, जनता उसको कैसे देख रही है, माफ कर रही है, क्या कर रही है, जनता के ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, 50 लाख की गर्लफ्रेंड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कांग्रेस की विधवा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और न जाने कैसे कैसे शब्द, भैंस चोरी करके ले जाएंगे, रोटी माटी आपसे छीन के ले जाएंगे, किस तरीके से मंगलसूत्र जैसे शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी जी करते रहे हैं, मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी जी करते रहे हैं। तब उस वक्त पर यही गोदी मीडिया एक सवाल तो नहीं पूछा। मैं बार बार फिर से आपसे कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कुछ कह रहे हैं, उसका बेनिफिट कितना मिलेगा, कितना नुकसान होगा, यह तो जनता को तय करना है। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री मोदी जी को डांस वाला लेकर के जो बयान दे रहे हैं, कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, यह तो जनता तय करेगी। मैं यहां पर मीडिया की रवैये की बात बता रहा हूं, यह सवाल है अपने आप में। और जरा ये देखिए, खबर में लिखा गया है, बिहार में चुनाव कैंपेन आसमान छूता जा रहा है और नेता एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का स्तर पाताल लोक पहुंच चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के डांस वाले बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रतिक्रिया दे दी है। इसके अलावा भाजपा ने इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत करने का फैसला किया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से राहुल गांधी के डांस वाले बयान पर शिकायत करने का फैसला कर लिया। भैया हम शिकायत करेंगे। और उधर कांग्रेस पार्टी साफ तौर पर यह कह रही है कि जहां जाना है, जैसे करना है, शिकायत कर दीजिए, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तब तो कुछ नहीं कहा जाता। राहुल गांधी के डांस वाले बयान पर आप शिकायत करने जा रहे हैं, इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको खबर की शुरुआत में बताया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से राहुल गांधी के डांस वाले बयान पर जो है शिकायत करने जा रही है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी ने राहुल गांधी की प्रतिक्रिया के बाद जो है बयान के बाद प्रतिक्रिया दी है। किस तरीके से प्रतिक्रिया दिया है, क्या जोड़ा है, मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। जरा देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा उनके लिए छठी मैया की पूजा नौटंकी है, ड्रामा है। जो महिलाएं निर्जला इतना लंबा व्रत रखती हैं, जो गंगा जी में खड़ी होकर सूर्योदय का अर्घ देती हैं, वो आरजेडी कांग्रेस की नजर में ड्रामा करती है। हालांकि राहुल गांधी ने क्या बयान दिया था ये आपको समझना पड़ेगा। अगर नहीं आप समझ पा रहे तो एक बार और देख लीजिए वीडियो, जरा देखिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूँ आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। कह रहा हूँ आप कोशिश करो, मोदी जी आइए स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। एक तरफ यमुना, फोटो देखी आपने, वो देखी, एक तरफ यमुना, गंदा पानी, उसको अगर कोई पी ले या उसमें घुस जाए, बीमारी हो जाए। टीवी पे आया, टीवी पे वो पाइप दिख गया कि भैया नरेंद्र मोदी जी नहाने आएंगे, बाकी हिंदुस्तान गंदे पानी में नहाएगा। और जैसे लोगों को वो पाइप दिख गया, नरेंद्र मोदी कहते मैं तो नहीं जाऊंगा। और बिहार के युवा के सामने आकर आप झूठ बोल रहे हो। सुना आपने,
राहुल गांधी ने किसको लेकर के कहा था, और यहाँ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरीके से महिलाओं से जोड़ रहे हैं, छठी मैया से जोड़ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने छठी मैया का अपमान कर दिया। कई मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो लोग ये कह रहे हैं कि अपमान तो मोदी जी ने किया कि यमुना जी के रहते हुए आपने एक नकली यमुना बना दी, तो नकली यमुना बना करके तो यमुना जी का अपमान कर दिया, साथ ही साथ आपने जो है छठी मैया का अपमान कर दिया, वहां ना जा करके, पहले जाने वाले थे फिर बाद में नहीं गए। इस तरीके से लोग कमेंट कर रहे हैं दोस्तों, और आपको भी समझना पड़ेगा यहाँ पर छठी मैया का अपमान क्या वाकई में राहुल गांधी ने किया है या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, ये आपको समझना पड़ेगा। खैर, देश की जनता सब समझती है, जानती है। अच्छा, आप ये लोगो देखिए, मेक इन इंडिया का ये शेर। एक जमाना था जब राहुल गांधी तारीफ क्या करते थे, प्रधानमंत्री मोदी जी हर चुनाव प्रचार में लगातार लगाया करते थे। क्या इसके नाम पर मोदी जी वोट मांग रहे हैं अभी? क्या अभी भाई पोस्टर में दिखाई दे रहा है क्या? कहीं नहीं। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, वो 100 आदर्श गांव, स्मार्ट सिटी, क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे मुद्दों पर क्या वोट मांगा जा रहा है? क्या मुद्दे नहीं बचे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के पास जो राहुल गांधी क्या कह रहे हैं उस पर आपको कटाक्ष करना है? मेरे हिसाब से बिहार की जनता के लिए क्या आप नया विजन लेकर के आ रहे हैं, क्या आप करने जा रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री होने के नाते आपको इन सब बातों पर तवज्जो देना चाहिए था। दूसरा नेता क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, कम से कम प्रधानमंत्री मोदी जी को समझना चाहिए कि वो अपना काम कर रहे हो, सत्ता में नहीं है। आप सत्ता में हैं, 20 साल से नीतीश जी की सरकार है, आप क्या दे रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, किस वजह से जनता आपको चुनेगी, आपको इस पर बयान देना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने न सिर्फ छठी मैया का जिक्र किया, बल्कि किस तरीके से चुनाव के दौरान देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से राम मंदिर का जिक्र करना पड़ रहा है। सोचिए, यानी अयोध्या में बने राम मंदिर का जिक्र करना पड़ रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी को, और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या कारण है कि देश के विपक्ष के जो नेता हैं, जो कांग्रेस आरजेडी के जो नेता हैं, वो राम मंदिर में दर्शन करने क्यों नहीं जाते हैं। यानी यहां पर भी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को जिन बातों पर जिक्र करना चाहिए तो उस पर ना करके यहां पर भी राम मंदिर का जिक्र किया जा रहा है। यानी जाहिर सी बात है दोस्तों कि जो मुद्दे बनाने चाहिए, जो असल मुद्दों पर बातचीत करना चाहिए जनता के बीच में, ऐसे असल मुद्दों पर जिक्र नहीं किया जा रहा है। सभी मुद्दे डाइवर्ट हो चुके हैं। क्या सच में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है? और इसीलिए दोस्तों राहुल गांधी जी लगातार घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और दोस्तों, आपको यह समझना पड़ेगा और ये आपको बताना भी पड़ेगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी जी की छठी मैया वाला लेकर के जो बयान दिया है, क्या उन्होंने गलत दिया है? क्या सच में उन्होंने छठी मैया का अपमान किया? ये आपको बताना पड़ेगा। देश की जनता है सर्वोपरि है, ये आपको बताना पड़ेगा। अपनी राह आपको रखनी पड़ेगी, वीडियो कमेंट सेक्शन में रखिएगा जरूर। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण कई बार जो है सुनने को मिला है, खासतौर पर मुजरा वाला, मंगलसूत्र वाला, भैंस खोल के ले जाएंगे। और दूसरी तरफ राहुल गांधी का भाषण डांस वाला। क्या सच में राहुल गांधी ने डांस वाले बयान जो दिया है उन्होंने गलत किया है? हालांकि मैं इस तरीके के बयानों का तवज्जो नहीं देता हूं, मैं सराहना नहीं कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि दोनों साइड से, दोनों बड़े नेता हैं, देश की जनता सुनना चाहती है तो विजन पे बात किया जाए कि अब क्या कर सकते हैं। तो राहुल गांधी ने क्या सच में अपमान किया, ये आपको बताना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी से पहले जो बयान देते रहे हैं, क्या उन्होंने भी उस समय अपमान किया था, ये भी आपको बताना पड़ेगा। ओवरऑल जो चुनाव में मुद्दा होना चाहिए, क्या वो मुद्दा बन पा रहा है? जनता कितना समझ पा रही है, आपको बताना पड़ेगा। और कौन किस पर भारी पड़ रहा है, ये भी आपको तय करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही खबरों में, फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।